हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं आपकी 7.4 एक्सरसाइज चल रही थी। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे। अब इसके एग्जाम्पल्स हैं। वैसे इसके एग्जाम्पल ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल के बारे में बता रहा हूँ। तो एक तो एग्जाम्पल नंबर 17 थे। तो 17 माने 17वें एग्जाम्पल के 3 पार्ट हैं, पहला, दूसरा एंड तीसरा। तो पहला पार्ट जो आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट पार्ट, अपनी बुक खोल लीजिए और देख लीजिए। उसमें फर्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन है आपको पता पड़ रहा होगा, इस टाइप के क्वेश्चन अपन ने 7.2 में किए थे बाई सब्स्टिट्यूशन। जैसे x इक्वल टू साइन इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड बाई इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर है। तो आप देख पा रहे हैं कि यदि मैं t इक्वल टू टेन थीटा पुट कर देता हूँ, यदि मैं टेन थीटा पुट कर देता हूँ तो हमको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले प्राप्त होते हैं। कैसे? x इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, और साइन इनवर्स ये बन जाएगा आपका साइन 2 थीटा। बना के नहीं बना? 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों? साइन 2 थीटा होता है। साइन इनवर्स से साइन गया, 2 थीटा रहेगा, और 2 और थीटा की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? टेन इनवर्स x। आया कि नहीं आया? टेन इनवर्स क्या आ जाएगा आपका t। अब आपको क्या करना है? dx dt निकाल लेना है, आपको dx dt की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ऐसे यहाँ पर y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पुट कर दिया आपने, तो कॉस इनवर्स, और ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा। कॉस इनवर्स से कॉस गया 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या पुट कर दोगे? टेन इनवर्स टी। आ गया समझ में? अब आप देख पा रहे हैं दोनों की RHS क्या है? इक्वल हैं। इट मीन्स दोनों की LHS भी क्या होंगी? इक्वल। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड अपन लिख सकते हैं कितना? x इक्वल टू बाई। क्या नहीं लिख सकते? x इक्वल टू बाई। तो आपको पता पड़ गया t यहाँ से एलिमिनेट हो गया, ठीक है ना। अब आपको dx dt और dy dt निकालने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अपन ने t को क्या कर दिया? एलिमिनेट कर दिया है। तो डायरेक्टली क्या कर दीजिए? इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू x। तो डी डी एक्स ऑफ x इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ y। तो डी वाई डी एक्स की वैल्यू बच्चों क्या आती है? आपको बना जाती है। तो इस तरह आपको ये एग्जाम्पल सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल ढंग से हो जाएगा। यदि आप डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन करते हैं दोनों का, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेट इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ऐसे नहीं करना है आपको, इस तरह से सब्स्टिट्यूशन करके इसको सॉल्व करना है। अगला नंबर 2 एग्जाम्पल। नंबर 2 एग्जाम्पल क्या देखते हैं? सेकंड नंबर का एग्जाम्पल, x इक्वल टू 380 अपॉन 1 प्लस का टी स्क्वायर, और y इक्वल टू 380 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का टी स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर आपको प्रतिस्थापन करने की आवश्यकता नहीं है। उसे क्यों नहीं है बताओ? यदि आप t की वैल्यू टेन थीटा या कुछ और रखते हो तो कोई फॉर्मूला बनने वाला नहीं है। कोई ऊपर आ रहा है 3a, इस 3a का क्या करोगे? कोई उपाय नहीं अपन के पास 3a का। ऐसे यहाँ पर भी क्या है? 3a, कोई उपाय नहीं है। तो कोई ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यहाँ पर पैदा नहीं होगा, उत्पन्न नहीं होगा। तो t की वैल्यू टेन थीटा अथवा साइन थीटा अथवा कॉस थीटा मानने पर भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले की प्राप्ति नहीं होती है। तो यहाँ पर अपन का सब्स्टिट्यूशन मेथड फेल हो जाता है। जब इस स्थिति में जब हमारा प्रतिस्थापन फेल हो चुका है तो फिर क्या उपाय? कोई उपाय नहीं है। आपको डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा? इसका t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो करते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, ठीक है ना। तो dx dt, और इसका डिफरेंशिएशन u अपॉन b वाले तरीके से होगा। तो हर एज इट इज अंश का डिफरेंशिएशन माइनस अंश एज इट इज, हर का डिफरेंशिएशन अपॉन हर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। क्लियर? चलो करते। 1 प्लस टी स्क्वायर, 380 का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी क्या आएगा? ओनली 3a। समझ गए होंगे? तो 3a तो कांस्टेंट है एज इट इज, और टी का टी के रेस्पेक्ट में क्या होता है? 1।
माइनस 380, 1 का हो जाएगा 0 और टी स्क्वायर का होगा 2t और बच गया t, तो t का t के रेस्पेक्ट में क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया? ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं 3a क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, देखो ऊपर से क्यों आएगा, 3a यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो रहा है एंड 3a आपका यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3a क्या आ गया कॉमन, तो 1 प्लस का टी स्क्वायर माइनस का क्या आएगा 2t स्क्वायर। सोच लीजिए कि नहीं आया, सोचा हम, माइनस का 3 तो कॉमन आ गया, a कॉमन आ गया तो 2t स्क्वायर हो जाएगा ये। और बच्चों क्या आ गया, dx dt की आपको वैल्यू लास्ट में प्राप्त होती है 3a इंटू 1 माइनस का टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपको नंबर 1 स्क्वायर को डाल करके पटक देना है। क्लियर? तो आपका dx dt आपको प्राप्त हो जाता है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मुझको dy dt की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसका भी क्या करूँगा मैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। तो dy dt करते हैं, फॉर्मूला वही काम आएगा पहले वाला, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। क्लियर बच्चों? हर एज इट इज अंश का अपकलन माइनस अंश एज इट इज हर का अपकलन बटे हर का स्क्वायर। ओके, 1 प्लस टी स्क्वायर और इसका हो जाएगा 680। क्यों हो गया बताओ, 3 है तो एज इट इज कॉन्स्टेंट टर्म में और टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t, तो 2 इंटू 3 करोगे क्या आएगा 6 तो आएगा, तो 680 हो गया ये, माइनस का 380 स्क्वायर और इसका करोगे आएगा 2t। अब बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, समझिए आप लोग, अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बताओ, ये आ गया। अब देखते कॉमन क्या आता है, इन दोनों में से 6a कॉमन आता है बच्चों, 6a कौन से 6a क्यों आता है, और t भी कॉमन ले सकते हो 680, क्यों 680 ये रहा, और 3 इंटू 2 6a और t, तो 680 कॉमन आएगा नहीं आया, तो यहाँ तो बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस का बचेगा ओनली टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो लास्ट टर्म 680 और अंदर बच गया 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका dy dt। ठीक है बच्चों, अब आपको चाहिए dy dx, तो dy dt अपॉन dx dt, तो इसमें आपको इसका डिवाइड करना है। तो देखो बच्चों क्या बचेगा, 680 तो आएगा ऊपर और अपॉन में आएगा 3a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर। आएगा नहीं आया बच्चों, दोनों के डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर माने हर से हर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो अंतिम आंसर क्या निकल के आता है 2t अपॉन 1 माइनस का टी स्क्वायर। ये आ गया आपका dy dx। मैं समझता हूँ ज़्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं थी, सिंपल कैलकुलेशन थी, बस आपको ध्यान रखना है कि कहीं आपसे मिस्टेक नहीं हो जाए। ओके बच्चों, अब इसका थर्ड पार्ट आता है, एग्जाम्पल नंबर 17 का पार्ट नंबर 3। इसमें जनरली बच्चे कैलकुलेशन में बहुत गलती करते हैं, चिन्हों की बहुत गलती करते हैं, तो इसको देखते हैं कैसे हो गई। तो देखो बच्चों, इसका थर्ड पार्ट है x इक्वल टू ई की पावर थीटा, थीटा प्लस का 1 अपॉन थीटा, और y इक्वल टू ई की पावर माइनस थीटा और थीटा माइनस का 1 अपॉन थीटा। ठीक है ना बेटा, अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करके dy dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x इज द फंक्शन ऑफ थीटा, x किसका फलन है, थीटा का फलन है, प्राचल हुआ कि नहीं हुआ, एंड y इज आल्सो द फंक्शन ऑफ थीटा, y भी क्या है, थीटा का ही फंक्शन है। तो x और y दो चरों को मैं तीसरे चर के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इस तरह बनने वाली फंक्शन से बनने वाली इक्वेशंस क्या कहलाते हैं, पैरामीट्रिक या प्राचलिक समीकरण कहलाते हैं। तो मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो dx डी थीटा, बताइए कौन सा रूल अप्लाई करने वाले हो,
u इंटू बी का दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे, तो क्या करेंगे अपन, u इंटू बी वाला रूल अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, समझ में आ गया होगा आपके। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन। ओके बच्चों, e की पावर थीटा और थीटा का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा कितना होगा 1, और 1 अपॉन थीटा का डिफरेंशिएशन जानते हो, याद करो, सोचो, 1 अपॉन थीटा स्क्वायर आएगा नहीं आएगा? अरे 1 अपॉन एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? तो एक्स की जगह कौन आ गया, अब थीटा। तो 1 अपॉन थीटा का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा क्या होने वाला है, माइनस का 1 अपॉन थीटा स्क्वायर। क्लियर बच्चों? प्लस थीटा प्लस का 1 अपॉन थीटा और e की पावर थीटा का डिफरेंशिएशन e की पावर थीटा ही होगा। जिस तरह e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, वैसे e की पावर थीटा का डिफरेंशिएशन e की पावर थीटा हो जाएगा। अब आप जान रहे हो, देख पा रहे हो, दोनों में से e की पावर थीटा क्या ले सकता हूँ मैं, कॉमन ले सकता हूँ। तो 1 माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर प्लस का थीटा प्लस का 1 अपॉन थीटा, थीटा जाएगा। यहाँ तो बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर प्लस का थीटा प्लस का 1 अपॉन थीटा। अब ये मत कहना साहब इसमें से इसको घटा दो, नहीं घटेगा, ये थीटा स्क्वायर की टर्म है, ये थीटा की टर्म है, तो इनमें आपस में ना कोई जोड़ होगा, ना तो इनका योग होगा, ना इनका बाकी होगी, एज इट इज पड़े रहेंगे। तो ये आपकी निकल के आती है डी एक्स डी थीटा वाली टर्म, अर्थात हमने एक्स का क्या कर दिया, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया। ओके बच्चों, अब मैं यहाँ पर करूँगा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो मुझे क्या निकालना, डी वाई डी थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं बच्चों, डी वाई डी थीटा वही क्या होगा, मल्टीप्लीकेशंस के रूल से इसका डिफरेंशिएशन होगा, गुणा के नियम से इसका हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन। ठीक है बच्चों, यहाँ तक का समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, e की पावर माइनस थीटा और थीटा का हो जाएगा 1 और प्लस का हो जाएगा 1 अपॉन थीटा स्क्वायर। सोचिए, तुम भी तो कुछ सोचा करो, थीटा का हो जाएगा 1 और 1 अपॉन थीटा का होता है माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर, तो वो वाला माइनस और आगे का माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस। ठीक है बच्चों, प्लस थीटा माइनस का 1 अपॉन थीटा और e की पावर माइनस थीटा का डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पर बच्चा गलती करता है जनरली बहुत ज़्यादा, e की पावर माइनस थीटा का डिफरेंशिएशन, e की पावर यह आएगा इनका थीटा, अलग से माइनस थीटा का करना पड़ेगा, माइनस से को रहेगा। अब अधिकतर बच्चे माइनस 1 को लिखना भूल जाते हैं, जल्दीबाजी में करते हैं इसका डिफरेंशिएशन एज इट इज, लेकिन माइनस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, -1 होगा। ये इसको भूल मत जाना वरना सब कुछ खराब हो जाएगा आपका। अब पूरे में से कॉमन क्या गया, e की पावर माइनस थीटा पूरे में से कॉमन आ गया, तो 1 प्लस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर और ये वाला माइनस थीटा और प्लस का 1 अपॉन थीटा। सोचो, प्लस तो ये रिया, आगे कौन है माइनस, तो प्लस इंटू करोगे माइनस तो क्या आएगा माइनस, तो माइनस का थीटा और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 अपॉन थीटा। तो ये आपका आता है डी वाई डी थीटा की वैल्यू आती है, इसको डाल दोगे नंबर 2 डाल दोगे। अब मुझे क्या करना है, चूंकि सिंस डी वाई डी एक्स इक्वल टू होता है डी वाई डी थीटा अपॉन डी एक्स डी थीटा, तो डी वाई डी थीटा में आपको डी एक्स डी थीटा का क्या देना है, डिवाइड करना है। तो e की पावर माइनस थीटा 1 प्लस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर माइनस थीटा प्लस का 1 अपॉन थीटा अपॉन e की पावर थीटा और 1 माइनस का 1 अपॉन थीटा स्क्वायर प्लस थीटा और प्लस का 1 अपॉन थीटा। अब कोई टर्म कटेगी नहीं, ऊपर पावर माइनस की नीचे पावर प्लस की, कट नहीं सकती। ये हो सकता है नीचे की टर्म को ऊपर ले जाकर पावर माइनस की कर दो, ये भी बिल्कुल अलग अलग हैं। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, देखो सब एक ऊपर धन का एक नीचे धन का काट दो, 1 अपॉन थीटा ऊपर धन का 1 अपॉन थीटा नीचे धन का काट दो, नहीं कटेगा। ये व्यंजक है एक्सप्रेशन, और व्यंजक में कभी भी एक एक पद ऊपर नीचे नहीं करता है,
पूरा का पूरा व्यंजक, पूरा का पूरा ब्रैकेट माने कोष्टक माने एक्सप्रेशन ऊपर नीचे कंप्लीट करता है, उसकी एक एक टर्म कभी ऊपर नीचे कैंसिल नहीं होती है, लेकिन बहुत से बच्चे जानते हैं नहीं, ये काट देते हैं। तो ये आपको हो जाएगा dy/dx। ठीक है बच्चों, तो इस तरह आपका ये 17वां एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। अब इसमें एक 18वां एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा कि आपको कल लास्ट का क्वेश्चन समझाया था, x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 इक्वल टू t माइनस 1/t, बिल्कुल सेम एज इट इज उसी टाइप का क्वेश्चन है। आप करके देखना, यदि नहीं होता है तो मेरे से कह देना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना बच्चों, तो इस तरह आपकी ये 7.4 क्लियर होती है। अब आती है 7.5 एक्सरसाइज। ये अब तक की एक्सरसाइजों में जो हमने पढ़ी है उनसे भी ज़्यादा इजी एक्सरसाइज है, ज़्यादा लफड़ा नहीं है इसके अंदर। 7.5 क्या है? 7.5 क्या है? डिफरेंशिएशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन क्या मतलब बताओ इसका? सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि y इक्वल टू fx आपको फंक्शन दिया गया कोई, जिसमें x तो है स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड y क्या है? परतंत्र चर माने डिपेंडेंट वेरिएबल। अब मुझे क्या करना है? डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करना है इस फंक्शन का। तो ये आएगा dy/dx और ddx ऑफ fx, दोनों ओर का मैंने क्या कर दिया है? डिफरेंशिएशन कर दिया है। dy/dx इक्वल टू इसको कहते हैं f'(x). fx का डिफरेंशिएशन किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? f'(x) से रिप्रेजेंट किया जाता है। अरे मैंने fx का डिफरेंशिएशन किया तो जो भी वैल्यू निकल के आएगी, जो भी मतलब हमको इसका पद निकल के आएगा, उसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? f'(x) से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये तो हो गया इसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, अर्थात प्रथम कोटि का अवकलज, प्रथम कोटि का अवकलज जो अब तक हमने किया है। 7.4 तक मैंने ये कार्य किया है। अब मैं दोबारा करता हूँ अगेन, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू क्या? x। दोबारा मैं क्या कर रहा हूँ? x के पक्ष, x के सापेक्ष इसका अवकलन कर रहा हूँ। तो अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखो बेटो, ddx ऑफ dy/dx, ddx ऑफ dy/dx, इसका मुझको डिफरेंशिएशन करना दोबारा से। तो ddx तो आएगा ही आएगा, तो ddx तो क्या होता है? एक ऑपरेटर, एक संकारक, एक सिंबल है। किसका सिंबल है? अपकलज करने का। तो मैं dy/dx का क्या कर रहा हूँ? डिफरेंशिएशन। तो ddx ऑफ dy/dx, इधर ddx ऑफ f'(x). क्लियर? अब सुनो बच्चों, ddx ऑफ dy/dx को कैसे लिखा जाता है और कैसे बोला जाता है ये सीखना आप लोग। इसको लिखा जाता है d2/dx2। इसको स्क्वायर नहीं कहते कि सब d का स्क्वायर, y का स्क्वायर, x का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं बोला जाता है, क्योंकि ये कोई संख्या नहीं है बल्कि क्या? एक प्रतीक, एक ऑपरेटर, एक सिंबल है। तो उसको कैसे बोला जाता है? d2y, अर्थात एक ही फंक्शन का दो बार डिफरेंशिएशन, अर्थात d2 दो बार डिफरेंशिएशन d2y, और x2 का मतलब है x के रेस्पेक्ट में दो बार किया गया है। x2 मीन्स x के रेस्पेक्ट में इसका दो बार डिफरेंशिएशन किया गया है। तो d2/dx2 क्लियर इक्वल टू f'(x). f'(x) का डिफरेंशिएशन क्या कहलाएगा? f'(x). इस तरह आपको क्या करना है? स्टेप टू स्टेप एक बार फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन करना है। फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन निकल के आने के बाद जो टर्म निकल के आती है, आपको उसका दोबारा x के सापेक्ष अवकलन करना है। ठीक है ना बच्चों? और इसको बोलना सीखो, इसको d2/dx2 नहीं बोलते, d2/dx2। क्लियर? ये होता है। सारे रूल्स बेगी हुई हैं, सारे कंसेप्ट बेगी हुई हैं, सारे फॉर्मूले बेगी हुई हैं, कुछ भी नया नहीं है, केवल आपको क्या करना है? दो बार अवकलन करना है। ठीक है ना बच्चों? तो कुछ क्वेश्चन अपन लेते हैं इसके और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आता है इसका, क्वेश्चन नंबर मैं लेता हूं फर्स्ट का पार्ट नंबर बी। फर्स्ट का पार्ट नंबर बी,
वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2, और पार्ट नंबर में इसका क्या लेता हूँ, सी लेता हूँ, वाई इक्वल टू एक्स कॉस एक्स। ठीक है बच्चों, दो क्वेश्चन मैं आपको फिलहाल बता रहा हूँ, तो देखते हैं। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा हूँ मैं, इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। तो डी डी एक्स ऑफ बाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2, दोनों ओर का मैंने डी डी एक्स लगा दिया है, समझ में आ गया होगा। हाँ, अब डी वाई डी एक्स सीधा कर दो तीनों को एक साथ। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 3x का डिफरेंशिएशन 3 और 2 का डिफरेंशिएशन 0। तो 2 क्या कांस्टेंट है, तो 2 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डी वाई डी एक्स आपको क्या प्राप्त होता है, 2x प्लस 3। अब फिर लिखोगे अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, दोबारा x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करने पर, अवकलन करने पर तो डी डी एक्स ऑफ डी वाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ तो क्या आएगा बोलिए, अभी बतलाया मैंने आपको, पहले खुद बोल कर देखिए क्या आएगा, सोचो एक बार मन में। ये आएगा d2 बाई डी एक्स टू इक्वल टू, अब 2x का डिफरेंशिएशन 2 और 3 कांस्टेंट है, 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो d2 बाई डी एक्स टू की वैल्यू क्या निकल के आती है, 2 निकल के आती है। एक बात ध्यान रखना, d2 बाई डी एक्स टू इसको अपन एफ डबल डैश एक्स भी कह सकते हैं, ये बतलाया थोड़ी देर पहले मैंने। इसको अपन बाई डबल डैश भी कह सकते हैं, क्यों कह सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा था बाई इक्वल टू एफ एक्स होता है कि नहीं होता है। तो एफ एक्स कहिए या उसको बाई कहिए, मतलब एक ही है। जब एफ पर डबल डैश लग रहा है और एफ एक्स का मतलब कौन होता है, बाई, तो बाई पर भी क्या लग जाएगा, डबल डैश लग जाएगा। तो एफ डबल डैश एक्स बोलिए या बाई डबल डैश बोलिए। इसका एक सिंबल और होता है बाई टू जैसे बाई तो फंक्शन है और बाई डैश क्या है, इसका फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है, इसको अपन बाई वन भी कह सकते हैं। और बाई डबल डैश ये क्या है, एफ डबल डैश एक्स है, तो उसको अपन बाई टू भी बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स बाई डैश बाई वन या डी वाई डी एक्स, सबका एक ही मतलब है। और बाई टू बाई डबल डैश एफ डबल डैश एक्स या d2 बाई डी एक्स टू, इन सबका एक मतलब है। ठीक है ना, तो 4 सिंबल तो हो गए इसके और 4 ही सिंबल्स हमारे प्रतीक हो गए इसके, ध्यान रखोगे बच्चों। आगे अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर सी। तो क्या है बच्चों, ये डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर। तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है बच्चों, डी वाई डी एक्स, हाँ जी, u इंटू बी से होगा, क्योंकि दो फंक्शन क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो u इंटू बी से क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड वाले का डिफरेंशिएशन, सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन। ठीक है बच्चों, तो डी वाई डी एक्स की वैल्यू क्या आती है बताओ, माइनस का एक्स साइन एक्स, समझ जाओ क्यों, तो एक्स तो एज इट इज और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस के साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू वन, क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। तो कुल मिला के डी वाई डी एक्स की वैल्यू क्या आती है आपको, माइनस एक्स साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। बताओ बच्चों आया कि नहीं आया। अभी तो मैंने प्रथम कोटि का अवकलज किया है, फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन मैंने इसका किया है। अब मुझको दोबारा क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, दोबारा एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर। तो डी डी एक्स ऑफ डी वाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स माइनस का एक्स साइन एक्स और प्लस का कॉस एक्स। ठीक है बच्चों, तो यहां तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये d2 बाई डी एक्स टू हुआ कि नहीं हुआ, यहां तो हो गया d2 बाई डी एक्स टू। अब मैं इसका कर रहा हूं, देखो बच्चाओ,
फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस का साइन आएगा, प्लस का नहीं आएगा अब की बार साइन, गलती मत कर देना। कोई आगे आगे माइनस लग रहा है तो फॉर्मूला कहता है प्लस आता है, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, लेकिन चूंकि आगे क्या लग रहा है माइनस, तो क्या आएगा माइनस आएगा ही। अब सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन प्लस लास्ट में cos x का क्या करना है आपको, डिफरेंशिएशन करना है। बताओ यहाँ तक का समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। चलो ऊपर चलते हैं। तो d2 dx2 समझ गए होंगे, d2 dx2 माइनस का x cos x, माइनस का x और साइन का हो गया cos x, फिर माइनस का साइन x और x का होता है 1 और लास्ट में माइनस के साइन x। समझ जाना, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x। अब मैं एक काम कर सकता हूं, यदि आप कह दो मेरे से, तो माइनस का बाई और माइनस के 2 साइन x। सोचो क्यों, ये टर्म क्या है, देखो ये टर्म क्या है, x cos x कहां से लिया मैंने, x cos x का मतलब क्या था, बाई था कि नहीं था। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना कि यदि क्वेश्चन को सॉल्व करते करते यदि किसी स्टेप में सवाल उत्पन्न हो जाता है, सवाल हमको दिखाई दे गया, दिया गया क्वेश्चन, दिया गया फलन हमको वापस से दिखाई दे जाता है, तो उसकी जगह पर बाई आपको पुट कर देना है। इससे क्या होता है, कैलकुलेशन छोटी हो जाती है। तो मैंने इसकी जगह क्या पुट कर दिया, बाई पुट कर दिया, और माइनस के साइन एक्स और माइनस के साइन एक्स क्या हो गया बच्चा हो, माइनस के 2 साइन एक्स हो चुके हैं। यहाँ तक का आपके समझ में आ चुका बच्चा हो, ठीक है। तो d2 dx2 और माइनस का साइन कॉमन, बाई प्लस के 2 साइन एक्स। ओके, ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 2 पार्ट करवा दिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के मैंने आपको 2 पार्ट करवा दिए। अभी देखते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है आगे क्वेश्चनों के बारे में। कितनी मिनट गई? हाँ बच्चों, एक थोड़ा सा टाइम और बचा हुआ है, एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। तो y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर ई है, ठीक है ना बच्चों। तो देखते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर। तो dy dx इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ ई की पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है ना। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक है बच्चों। तो ई की पावर माइनस एक्स और इसको हो जाएगा माइनस के साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज। ई की पावर माइनस एक्स का यही होगा, ई की पावर माइनस एक्स, लेकिन भूल मत जाना माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1, क्लियर। तो कुल मिला के वैल्यू आती है माइनस के ई की पावर एक्स माइनस एक्स साइन एक्स और माइनस ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स। अब यदि आप सीधा उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे, दोबारा से इसी का डिफरेंशिएशन करोगे, आपको लंबा पड़ जाएगा। तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, देखो बचाओ, डी वाई डी एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स और इसकी जगह रख दीजिए माइनस बाई, इसकी जगह। अब हो सकता है उत्तर में आपके जो आंसर आ रहा है उसमें साइन कॉस दोनों को करवा रहा हो अलग अलग से। यदि ऐसा करना चाहो तो दूसरा तरीका भी है, ई की पावर माइनस एक्स को पहले कॉमन ले लेना, तो 2 बार आपको u इंटू बी का फॉर्मूला अप्लाई करना नहीं पड़ेगा। मेरी बात समझ में नहीं आ रही? अरे यहाँ देखो u इंटू बी से होगा, यहाँ देखो u इंटू बी से होगा, होगा नहीं होगा, तो 2 बार आपको u इंटू बी का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा ना। तो इससे बचने के लिए मैं क्या बता रहा हूँ, दोनों में से माइनस का साइन और ई की पावर माइनस एक्स को कॉमन लेना, तो अंदर बच जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और इसका डिफरेंशिएशन कर लेना। तो एक बार ही आपको u इंटू बी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और दूसरा तरीका मैं ये बता रहा हूँ, अभी मैंने कुछ समय पहले कहा था कि यदि क्वेश्चन को सॉल्व करते करते किसी स्टेप में हमको दिया गया फलन दिखाई दे जाता है, तो उसकी जगह उसकी वैल्यू बाई पुट कर दो। तो देखो ये आ गया, ये बाई बना के नहीं बना, तो मैंने इसकी जगह बाई पुट कर दिया, दिक्कत कहाँ आ रही है। चलो आगे करते हैं। तो पुनः डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो बच्चों डी टी एक्स ऑफ डी वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस डी डी एक्स ऑफ ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स और माइनस डी डी एक्स ऑफ बाई। यहाँ तक का आपके समझ में आ गया है? यहाँ तक का आपके समझ में आ गया है?
ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अब d2/dx2, d2/dx2 माइनस का साइन तो आगे है ही है, इसलिए बड़ा ब्रैकेट लगाना, क्योंकि आगे माइनस का साइन है। तो इसका डिफरेंशिएशन माने अवकलन करने के बाद जो भी टर्म आएंगी वे सबकी सब किससे मल्टीप्लाई करनी है, माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करनी है। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन कर लो डायरेक्टली, साइन का डिफरेंशिएशन cos x फिर प्लस, अब सेकंड फंक्शन एज इट इज और e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का करोगे क्या आएगा बच्चों, माइनस का साइन। समझ में आ गया होगा आपके। तो मैंने इसका क्या कर दिया, u इंटू बी के नियम से इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, माइनस का साइन dy/dx। क्लियर बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन हो गया, मैंने कोष्टक को बंद कर दिया, अलग से माइनस का dy/dx। ओके बच्चों, d2/dx2 इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स cos x, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, ई की पावर माइनस एक्स sin x और माइनस का dy/dx। यहाँ तक का हो गया नहीं हो गया। अब क्या कर रहा हूँ देखो मैं, d2/dx2 माइनस का बाई बन गया, ये पूरी टर्म क्या बन चुकी है, बाई। देखो यहाँ से देखो बन चुकी है बाई, प्लस, और इसकी मैं वैल्यू प्राप्त कर सकता हूँ, कहाँ से प्राप्त कर सकता हूँ, देखिए नंबर 2 इक्वेशन, नंबर 1 इक्वेशन। तो नंबर 2 इक्वेशन से आप इसकी वैल्यू प्राप्त कर सकते हो, e की पावर माइनस एक्स sin x को ले जाइए इधर और dy/dx को ले जाइए उधर। तो पता है क्या आएगी, देखो माइनस का dy/dx और माइनस का बाई और माइनस का dy/dx। नहीं आया समझ में आपके, मैं इसको प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे आप चाहना तो ऐसे मत करना, इसको बाई पुट मत करना, e की पावर माइनस एक्स कॉमन लेके इसका सीधा डिफरेंशिएशन कर देना, आपकी किताब को उत्तर आ जाएगा। लेकिन मैं उसको दूसरे ढंग से कर रहा हूँ, कोई आगे वाले क्वेश्चनों में हमको प्रूव करने पड़ते कि ये सिद्ध कीजिए, ऐसे लेके आइए, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको थोड़ी सी क्या करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो वापस देखो, इसकी वैल्यू क्या आ गई, बाई आ गई, ये आ गई बाई, और e की पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स की वैल्यू तुम निकाल सकते हो। यहाँ से इस टर्म को इधर ले आओ और dy/dx को उधर ले जाओ, तो माइनस का dy/dx और माइनस के बाई और माइनस का लास्ट का dy/dx। तो d2/dx2 इक्वल टू माइनस का 2 dy/dx और माइनस का 2 बाई, और सबको ले आओ इधर, तो d2/dx2 प्लस का 2 dy/dx और प्लस का 2y इक्वल टू 0। इस तरह क्या होता है बच्चों, आगे के जो सवाल है इसमें प्रूव करना पड़ेगा अपन लोगों को कि ये लेके आओ, ये सिद्ध करो। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। और तुम्हें यदि किताब का उत्तर मैच करना चाहते हो तो यहाँ बाई लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप तो e की पावर माइनस एक्स को कॉमन ले लेना और दोबारा से इसका डिफरेंशिएशन कर देना। तो इस तरह बच्चों 7.5 आपकी मैं स्टार्ट कर दी है। अब क्या करना, आपको थोड़ा क्वेश्चन आपको खुद को करके देखने, ठीक है ना, और एग्जाम्पल भी करके देखने, जितने हो जाते उतने करना, बाकी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है बेटा, धन्यवाद।